हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप लोग को हमारे चैनल पे ढेर सारा स्वागत है। अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इसके लिए थैंक यू। और मैं बता दूं कि मैं ब्लॉग कभी बनाती नहीं हूँ, मैं पहली बार ब्लॉग बना रही हूँ, वो भी आप लोग के लिए। क्योंकि जब भी ब्लॉग बनाते हैं तो सबसे पहले लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि हम कहाँ से हैं, कौन है। क्योंकि जब तक आप हमको जानिएगा नहीं तो आप हमारा ब्लॉग देखना पसंद ही नहीं कीजिएगा। और किसी को जानने के लिए उसका इंट्रोडक्शन का बहुत ज़रूरी है कि ये लोग कहाँ से हैं, क्या करते हैं, कैसे हैं। इसलिए मैं सबसे पहले आज हमारे ब्लॉग में यही बताऊंगी आपको कि मैं कहाँ से हूँ। और अगर कोई मल्टीमीडिया पे आता है तो उसकी कुछ ना कुछ मजबूरी होती है। अगर आप लोग इसको गलत समझते हैं तो इसके लिए मैं क्या बताऊँ। ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग गलत ही हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग अच्छे ही हैं। इसीलिए जो ऐसा सोचते हैं तो उसके लिए अब मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। मैं बिहार से हूँ और दिल्ली गुड़गांव में रहती हूँ। मैं यहाँ 12 साल से रहती हूँ और हमारे सारे बच्चे भी यहीं हुए हैं, यहीं हूँ। क्योंकि हमारी कुछ न कुछ ऐसी मजबूरी है जो मैं गांव में नहीं रहती हूँ, सब दिन यहीं रहती हूँ। क्योंकि हमारे फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं है। ना तो हमारे मायके वाले सपोर्ट करते हैं, ना तो हमारे ससुराल वाले सपोर्ट करते हैं। क्योंकि हमारे ससुराल वाले बहुत गरीब हैं। इसलिए मैं वहाँ रह कर के अच्छे से हमारा ध्यान बच्चे का रखना और पालन पोषण करना ये सब की बात नहीं है। और दूसरा नंबर कि बच्चे को अगर अच्छा संस्कार देना है, अच्छे से रखना है तो उसके लिए बाहर पकड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि इसके पापा सब दिन यही ड्यूटी करते थे तो उसका कहना था कि घर में बच्चे पढ़ते नहीं थे। उसका कहना था कि तुम यहीं रह लो और साथ साथ ही रह लेंगे। तो हम लोग फिर यहीं आ गए हैं और यहीं रह रहे हैं और बच्चे सारे स्कूल जाते हैं। मेरी 3 लड़की है, उसके बाद एक छोटा सा लड़का हुआ है। और जो कि बहुत परेशानी से, बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ, क्योंकि हमारे साथ कोई था ही नहीं। मैं अकेले रहती थी यहाँ। अकेले जब बाबू हुआ तो सारे काम को अकेले देखना, अकेले करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। इसीलिए मैं सोची चलो कोई बात नहीं, ऐसा है तो धीरे धीरे सब चीज़ सही हो जाएगा। अब तो हमारा बाबू थोड़ा बड़ा भी हो गया है। जब बहुत छोटा था तो बहुत परेशानी हुआ, क्योंकि बच्चे ना बार बार बीमार पड़ते हैं। कुछ छोटा सा भी कुछ होता है वो बीमार हो जाता है। और फिर उसको देखते हुए मेरी 3 लड़की और भी है, उसको भी टाइम पे स्कूल पहुंचाना लाना। इसके पापा तो ड्यूटी चले जाते हैं सुबह सुबह, इसलिए बहुत परेशानी हो जाता है। बस आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें। और आप लोग गलत मत समझना कि ये मल्टीमीडिया पे ये वो, क्योंकि किसी का शौक़ नहीं होता है मल्टीमीडिया पे आने का। अगर घर बैठे हम कोई काम भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा बच्चा बहुत छोटा है। इसीलिए मैं सोची चलो आप लोग के माध्यम से रूम में बैठी रहती हूँ, मन भी नहीं लगता। इस बहाने से आप लोग से थोड़ा बात हो जाएगा और हमारा मन भी लग जाएगा। और हमारे मन का जो भी दुख सुख है मैं आप लोग को बता सकूं, क्योंकि मैं कहीं बता भी नहीं सकती ये सब चीज़। घर के सारे लोग कहते हैं घर में रह लो, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि घर में रहने से हमारे बच्चे को अच्छे संस्कार मिल जाएंगे। गांव में ऐसे ही संस्कार बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत ख़राब। अगर बच्चे को 2-3 दिन ध्यान नहीं दिया जाए ना तो वो अच्छे चीज़ के बदले गलत चीज़ सीख के आते हैं घर। इसीलिए मैं गांव तो छोड़ ही दी हूँ, 12 साल से यहीं हूँ। और दूसरी नंबर, इसके पापा अकेले रहना नहीं चाहता है। जब भी वो अकेले रहता है ना तो वो बीमार हो जाता है, अपने आप का केयर नहीं कर पाता है वो। इसलिए मैं गांव देखूँ या यहाँ देखूँ। और आप लोग ये भी पूछिएगा कमेंट करके, हमको पता है कि आपके सास हैं, ससुर हैं, आप उसको अकेले छोड़ के यहाँ क्या करते हैं। मैं बता दूँ कि उसके पास मेरी और भी 2 है। इनके पापा 3 भाई हैं, तो 2 और भी है और दोनों की घरवाली और बच्चे सब हैं उनके साथ। बस मैं अकेली हूँ। चलो कोई नहीं, सब हो जाएगा धीरे धीरे। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरा। बस मैं यही बता दूँ, इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं बस इतना ही बता दूँ कि मैं बिहार से हूँ और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं यहीं गुड़गांव स्टेशन के बगल में रहती हूँ, फैमिली क्वार्टर लेकर के। और मेरा एक छोटा सा कमरा है जिसमें हम लोग किसी तरह से अपना जीवन चल रहा है। और इसके पापा ड्यूटी करते हैं, डेली वो ड्यूटी चले गए। और यहाँ पे हो रही है बहुत तेज़ बारिश, 3 दिन से बारिश हो रही है यहाँ पे। और जितने कपड़े रख दी थी सारे कपड़े मैं निकाल ली हूँ। देखिए ये शॉल भी मैं रख दी थी क्योंकि गर्मी इतना हो रहा था, और मैं सब निकाल ली। और मेरा बाबू अभी सो रहा है। और रात में ये बहुत परेशान किया, बहुत ज़्यादा परेशान किया है। रात में सो रहा था, अपने आप उठ के जग रहा था ये, और जग के रो रहा था। और बच्चे का पेपर चल रहा है, फाइनल पेपर होने वाला है अभी,
इसलिए 2 दिन पेपर होता है, 4 दिन छुट्टी होता है स्कूल में। अब क्या भी बताऊँ, प्राइवेट स्कूल की यही हाल है। आज छुट्टी है, आज बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, आज घर पे ही है और पूरे दिन परेशान करेगा अब हमको। देखिए बारिश, देखिए हो रहा है ना, अभी भी बारिश हो रहा है और ये लगातार 3 दिन से बारिश हो रहा है। ड्यूटी करने वाले आदमी बताइए कि कैसे भीग भीग के ड्यूटी कर रहे हैं। वो तो गए आज भीग करके। देखिए दिख रहा हो तो देख लीजिएगा, बारिश अभी भी हो रही है। और इसको देखिए क्या कर रही है, सुबह सुबह लड़ाई कर रही है। देखिए हंस के दिखा रही है, ये मेरी छोटी सी है। और जैसा होगा मैं आपको ब्लॉग के माध्यम से हर एक अपने बारे में जानकारी देती रहूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि चलो धीरे धीरे मैं ऐसे ही ब्लॉग बनाऊँ और आप लोग से जुड़ती रहूँ। आप लोग को जिसको भी हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना और हमारा सपोर्ट करना। बस आपके सपोर्ट से ही मैं थोड़ा बहुत सही से रह पाऊँगी, क्योंकि आपको पता है कि बाहर रहने के बाद जिसके फैमिली बड़े हो जाते हैं उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि हमारा सैलरी तो उतना है नहीं, 20,000 22,000 बहुत है। तो उसमें ही 4 बच्चे को पालना, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, अपना मेंटेन करना, हमारा छोटा सा बाबू है इसका मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा। थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए हमारा, और आपके सपोर्ट से हमारा अच्छे से घर चलेगा। और क्या बताऊँ, बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से हमारे वीडियो को देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, वो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। हम तो नहीं बता सकते हैं कुछ। बाकी बात आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, हमको उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमारा जो है वो तो सही होगा। लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिएगा जब, क्योंकि पता है कि जब किसी का सहारा नहीं बनता है ना कोई, तो ऊपर वाले उसका साथ देता है। और हमारे साथ हमारा ऊपर वाला है, क्योंकि मेरा चारों बेबी यहीं हुआ और चारों में मैं अकेले ही सारे कुछ की हूँ। अकेले ही उसको रखना, अकेले टाइम पे खाना खिलाना, अकेले सारे चीज़ करना मैं अकेले ही की हूँ। कोई हमारा सपोर्ट नहीं किया है, कोई नहीं। और जो अपना था वो भी नहीं किया, क्योंकि सब चाहते थे कि मैं घर पकड़ लूँ। अगर घर पकड़ लेते तो आज हमारा बच्चा इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है और वो अच्छे से पढ़ रही है। लड़की है, इसका ये अर्थ नहीं है कि हम उसको पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा यही है कि पैसे नहीं बचेंगे कोई बात नहीं, बच्चे पढ़ लेंगे ना। अगर बच्चे संस्कारी निकल जाए ना, तो आपका बचा हुआ पैसे कमा के जो रखे हो ना, अगर बच्चे बिगड़ जाए तो वो पैसे भी काम नहीं आएगा। अगर बच्चे बन जाएंगे ना तो आपको कमा के ढेर सारे पैसे दे देंगे। इसीलिए मेरा तो यही है कि अपने बच्चे को पढ़ाओ, बस इससे फालतू कुछ नहीं। अपने बच्चे पढ़ाओ, बाद की बात में है। जब बच्चे पढ़ लाएंगे ना, अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे, तो आपकी हर दुख हर तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। अगर जब बच्चे नहीं पढ़ते हैं ना, तो आपने लाख कमा करके उसको पढ़ा लिया और बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो सब सोचिए बेकार है। इसीलिए कुछ टाइम अपने बच्चे के लिए भी निकालिए। आज मैं बाहर रह रही हूँ 4 बच्चे लेके, तो मेरी भी कुछ मजबूरी है, इसलिए मैं रह रही हूँ, शौक़ से नहीं रह रही हूँ मैं। इतना टाइम हो गया, 10 बज गया, अभी तक मैं घर का कुछ भी काम नहीं की हूँ, क्योंकि बच्चे जगह सबसे पहले इसको मैंने नाश्ता दी मुँह धुलवा करके। और मौसम ऐसे ख़राब हो रहा है, नहाई धोवाई तो कोई किया नहीं, नाश्ता करवा दी। अब मैं धीरे धीरे घर का काम करूँगी, मेरा बाबू सो रहा है, वो सो जाएगा जब तक। चलो इतना ही आपको हमारे वीडियो में, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।